बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प खबर के बारे में जो कि पिछले कई हफ्तों से गर्दिश में है कि 2 यूएस एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में स्टक हो गए हैं। इसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, और ये भी कहा जाता है कि वो 8 महीने बाद फरवरी 2025 में अर्थ की जानिब रिटर्न करेंगे। और इतने महीनों में वो क्या करेंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्या वो ज़िंदा लौट पाएंगे, इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बात इस तरह है कि 5 जून 2024 को 2 यूएस एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने जो बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है उसमें ट्रैवल किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जानिब। बेसिकली 2 कंपनीज हैं, एक स्पेस एक्स और बोइंग, जो कि स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं। तो ये बोइंग का जो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है उसकी ये एक आखिरी आजमाइश थी जिसका 4.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पहुँच गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचता है तो उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ना पड़ता है, जिसे डॉकिंग कहते हैं। तो डॉकिंग के दौरान इसमें कोई टेक्निकल स्नैग पैदा हुआ जिससे हीलियम की लीकेज हुई, और इसके साथ साथ जो इसके थ्रस्टर्स थे उसमें भी एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से नासा ने यह फैसला किया कि जो ये स्पेस क्राफ्ट है स्टार लाइनर का, ये वापस पहुंचेगा एम्प्टी अर्थ की जानिब, और कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा विद रिगार्ड टू एस्ट्रोनॉट्स। और अब उन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ेगा फरवरी 2025 तक। तो बात इस तरह है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये एक ऐसा खलाई मरकज़ है जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था 5 नेशंस की कोलैबोरेशन के नतीजे में, जिसमें यूएस है, जिसमें कनाडा है, जिसमें जापान है, जिसमें रशिया है, और जिसमें यूरोप की खलाई कंपनीज शामिल हैं। तो जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, और इस बार जो अलगी बेस्ड लाइफ सपोर्ट और स्पेस बॉटनी है ये मेन मरकज़, जो एक मेन फोकस रहेगा इन 2 एस्ट्रोनॉट्स का। तो बेसिकली ये 8 दिनों के लिए वहाँ गए थे, लेकिन उन्हें अब 8 महीने क़याम करना पड़ेगा। जी हाँ, 8 दिन के बदले उन्हें अब 8 महीने क़याम करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे मैंने कहा कि पिछले 23-24 साल से क़याम पजीर है, इसमें लगातार 5-6 क्रू मेंबर्स होते रहते हैं। जब वो वापस आते हैं तो नया क्रू चला जाता है। तो अब सितंबर 2024 में जो 72 इस वक्त 71st जो क्रू मेंबर्स की टीम है वो वहाँ पे क़याम पजीर है, और अब इस महीने यानी रवां महीने सितंबर 2024 में 72 नंबर वाली जो टीम है वो उनको रिप्लेस करेगी। गोया कि जो वहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं। सुनीता विलियम्स ने 322 दिन पहले ही स्पेस में स्पेंड किए हुए हैं, और जो बुच विल्मोर हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो है 178 डेज़ का। तो वो 2 क्रू टीम्स के साथ उनका इंटरेक्शन रहेगा, जो इस वक्त वहाँ पे है 71st और 72 जो सितंबर में जाने वाली है। और फरवरी 2025 में वो कैसे वापस आएंगे, जैसे मैंने कहा कि बोइंग के साथ साथ स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है वो भी स्पेस क्राफ्ट्स वहाँ भेजते हैं, वो भी स्पेस क्राफ्ट्स बनाते हैं। तो उनका जो स्पेस क्राफ्ट का जो मिशन ड्रैगन जाएगा, तो वो उस मिशन के ज़रिए वो अर्थ की जानिब वापस पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। तो वहाँ पे उनका रहने खाने पीने का कैसा इंतज़ाम है? जी हाँ, बिल्कुल उनका बिल्कुल एक अच्छा सर्वाइवल का मैकेनिज़्म है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये एक बहुत बड़ा एक मरकज़ है जिसकी लंबाई 350 फीट है, 356 फीट इन फैक्ट, और इसमें 6-7 लोग बिल्कुल आसानी से क़याम कर सकते हैं। इसमें 7 बेडरूम्स हैं, 4 बाथरूम्स हैं,
اس میں آلریڈی جو فوڈ ہے وہ اسٹور رہتا ہے، اور اس وقت 6 مہینے سے زیادہ کے لیے فوڈ وہاں پہ آلریڈی اسٹور ہے، جس سے ان ایسٹروناٹس کو مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ آکسیجن ہے وہ الیکٹرولیسس کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ ایک اسپیشل میکنزم ہے ریسائکلنگ کا، جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے یا جو ایکسٹرا واٹر ہوتا ہے، ایون جو یورین اور سویٹ ہوتا ہے اس کو بھی ریسائکل کیا جاتا ہے اور پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو اب 2025 میں جب یہ ایسٹروناٹس رخ کریں گے ارتھ کی جانب، تو یقیناً جو مین کائنڈ ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ ان دا مین ٹائم یہ اپنا جو ریسرچ ہے وہ جاری رکھیں گے، اپنی جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ کوئی ایسٹروناٹ اسپیس میں اسٹک ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اور دس شوڈ ناٹ بی دا لاسٹ ٹائم۔ دیز تھنگس مے ہیپن اگین ان دا کمنگ ایئرس، کمنگ منتھس۔ تو جیسے ہندوستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو اسرو کا مشن ہے گگن یان، تو اس میں پہلے ان مینڈ مشن وہاں جائے گا، تو اس کے بعد ہندوستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہاں پہ انسانوں کو بھیجا جائے گا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک۔ تو آئی ہوپ دس شوڈ بی اے ویری یوزفل پیس آف انفارمیشن۔ تھینک یو ویری مچ۔